ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप ये बताएं, माता पिता की बात बच्चे क्यों नहीं मानते। तो हमने कहा ये कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये पारिवारिक सामाजिक प्रश्न है। यानी पारिवारिक सामाजिक प्रश्न, परिवार से संबंधित समाज का प्रश्न है। बोले नहीं आप इस पर प्रकाश डालें, तो हमने कहा बताएंगे फिर। तो इस पर आज हम बोलेंगे, जिससे उस अनुरागी जो भक्त था, जिसने मुझसे बात किया, पूछा, तो अपने इस सत्संग के माध्यम से हम प्रकाश डालेंगे। जो गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मा में स्थित परमात्मा राम की अनुकंपा से, कृपा से, भक्ति से जो स्मृति में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके अनुसार हम इस जिज्ञासु बालक के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग स्मरण करें, सुने। देखिए, माता पिता की बात बच्चे क्यों नहीं मानते। सीधी सी बात है कि जन्म से बात नहीं मानता है बच्चा। जन्म होता है बच्चे का, और इसके दो कारण हैं। हम थोड़ा अध्यात्म हैं, इसलिए कि जो प्रश्न पूछा उस बालक ने, वो और किसी से भी पूछ सकता था, लोग उसको संतुष्ट कर सकते थे, लेकिन उसके पूछने का मतलब है अध्यात्म। तो थोड़ा और हम नीचे जाएंगे और गहराई में जाएंगे। देखिए, जब व्यक्ति वयस्क होता है, जैसे हम आप हैं, हम आप जीवन में जो कृत्य कर रहे हैं, अपने शरीर में आहार विहार का जो संतुलन बना रहे हैं, जिससे कारण शरीर में संस्कार शुभ और अशुभ जमा हो रहे हैं, प्रकृति की जैसी संगत कर रहे हैं, उससे संस्कार शरीर में आ रहे हैं, और स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर से फिर कारण शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और इन्हीं संस्कारों के मरते समय स्मरण करने से हमें इस जीवात्मा को स्थूल शरीर में पुनः 84 लाख योनियों में संस्कारों के हिसाब से बंधना पड़ता है। तो ये संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। जाने कितने संस्कार हमारे आपके शरीर में हैं, भरे पड़े हैं कारण शरीर में। नित्य युग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। जाने कितने बार मरे और जिंदा हुए, मरे और जिंदा हुए। तो जब व्यक्ति, वो जीवात्मा जब पुनर्जन्म लेती है, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं कारण शरीर में रहते हैं। तो जिन बच्चों के उसी संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी संस्कार होते हैं, रजोगुणी संस्कार होते हैं, और तमोगुणी संस्कार होते हैं। तो जिस बच्चे में तमोगुणी संस्कार ज्यादा रहते हैं पूर्व जन्म के, इसलिए कि जन्म हुआ और अच्छे परिवेश में हुआ, जहां पर शांति, दया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य 26 लक्षण उस परिवार में, और फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि उस परिवार में कोई ऐसा बालक है जिसकी परवरिश भी अच्छी की गई, अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया गया, फिर भी अच्छे संस्कारों से वंचित होकर के वो इंसान से
क्या बन जाता है? शैतान बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी है कि माता पिता बहुत अच्छे, परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे, लेकिन एक उस परिवार का सदस्य राक्षस हो जाता है, जबकि उसी परिवार में वो भी रह रहा है। जैसा खाना जो अच्छे लोग उस परिवार के खा रहे हैं उसने भी खाया, अच्छी जगह रह रहे हैं वो भी रह रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो जाता है? संगत भी कोई खराब नहीं रहती, फिर भी उसके अंदर काम, क्रोध, मदलोभ, ईर्षा, द्वेष बहुत रहता है। इनके बढ़ जाने से वो संसार में आतंक फैलाने लगता है। माता पिता, गुरु किसी की बात नहीं मानता। तो एक तो कारण ये हुआ कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो कारण शरीर में विद्यमान रहते हैं, और वो संस्कार लेकर के जीवात्मा जाती है, जहां जाती है उन संस्कारों को लेकर के जाती है। जिस शरीर में बधती है तीनों गुणों के कारण, तो संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और कुछ फिर उस जीवन के संस्कार आ गए। जब सारे इकट्ठा हो गए तो उसी तरीके का ये शरीर काम करने लगता है, ये प्ले करने लगता है, रोल अदा करने लगता है। ये तो एक चोला है, वो सारे मन में आ जाते हैं। मन के ही संसार में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होते हैं, तो मन वैसे ही काम करवाने लगता है इस शरीर से। तो कहने का तात्पर्य है कि माता पिता की बात बच्चे इसीलिए नहीं मानते कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से, जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, इन संस्कारों की वजह से देखा होगा, अच्छे संस्कार हैं, यदि सतोगुणी है तो जन्म से ही इतना वो विद्वान हो जाता है, जन्म से विद्वान हो जाता है। जैसे कभी कभार हम सुना करते, तमाम संत हैं तो उनका कहना है कि जन्म से ही उनको सब कुछ याद हो गया था। तो पूर्व जन्म के, और जिनके अंदर सतोगुण है उनके अंदर ये संस्कार होते हैं, भक्त होते हैं, हो जाते हैं, जन्म से ही रामायण पढ़ने लगते हैं, गीता, बीजक, बाइबल, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वेद पुराण सब पढ़ने लगते हैं। और जिनके अंदर तमोगुण होता है तो वो जन्म से ही बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। और जब बड़े हो जाते हैं तो और ज्यादा किसी की बात नहीं मानते, समाज में अराजकता फैलाते हैं, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ये सब करते हैं। तो उसके लिए लिखा है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, संतन से करवावहीं सेवा। कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, संतन से करवावहीं सेवा, संतन से करवावहीं सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, संतन से करवावहीं सेवा। ऐसे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं मानते, अब बड़े हो जाते हैं तो रावण की तरीके राक्षस हो जाते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं उनकी भी बात नहीं मानते, चाहे परिवार में सज्जन पुरुष हो चाहे बाहर हो, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। संतन से करवावहीं सेवा, जबरदस्ती अनीत दूसरों से करवाने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती प्रयास करते हैं। तो ऐसे बच्चे बात नहीं मानते जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा होता है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता गुरु की बात बिना विचारे मानना चाहिए, बिना विचारे मानना चाहिए। कैसे? कि माता पिता और गुरु की वाणी अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी, नहीं विचार
करिए शुभ जानी। माते पिता गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। शास्त्रों में लिखा है माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे कर डालना चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन किन माता पिता और गुरु की? जो सज्जन हो। कोई दो पिता दारूबाज है, कतली है, अब पुत्र मान ले बात, तो ये ठीक नहीं। ऐसे बात नहीं, सज्जन हो तो उनकी बात बिना विचारे मान लेना चाहिए, और जो असज्जन है तो उन पर विचार करना चाहिए। विचार करके मानो, पहले जानो और फिर मानो। तो माता पिता गुरु की बात वही बच्चे नहीं मानते हैं जिन बच्चों के माँ बाप शुरू से संस्कार नहीं देते हैं, बच्चों की देख रेख नहीं कर पाते और उनके साथ रह करके मर्यादित जीवन नहीं जीते हैं। बच्चों के साथ माँ बाप को कैसे रहना चाहिए, मर्यादा के साथ रहना चाहिए। जब तक वो छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, समझने लगे तो मैं तो समझता हूँ मर्यादा पूर्वक पति पत्नी को रहना चाहिए, अमर्यादित नहीं रहना चाहिए। आप लोग समझते हैं अच्छे से मर्यादा और अमर्यादा क्या होती है। तो मर्यादित रखना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु माँ ही होती है। यदि माँ मर्यादित है, माँ की मर्यादा क्या है? वाणी को बहुत सोच समझ के बोले, बच्चों के सामने कोई गलत शब्द ना बोले। माता पिता परिवार के लोगों को चाहिए छोटे बच्चों के सामने बहुत अच्छा बोलें, बहुत शिक्षित बोलें, सुंदर शब्द बोलें, अमर्यादित ना बोलें। अमर्यादित कृत्य करने से उन बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ता है, और वही जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो भी मर्यादा के खिलाफ काम करते हैं। देखिए राजा दशरथ और माता कौशल्या। राजा दशरथ और माता कौशल्या की तरीके बनिए, बड़े मर्यादित रहे जीवन में, इसीलिए उनके पुत्र कौन हुए? राम हुए। राम जैसा फिर पुत्र होगा, और राम जैसा जो पुत्र होगा तो उसके अंदर कूट कूट के मर्यादा भरी होगी। क्या पहचान है मर्यादा की? कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम ही माथा। माते पिता गुरु नाम ही माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम ही माथा। फिर वो संस्कारी पुत्र होगा। तो प्रातः काल उठेगा, माता पिता गुरु जितने बड़े हैं सबके पैर छुएगा, सबका आशीर्वाद लेगा, बढ़िया पढ़ाई पढ़ेगा, सबकी बात मानेगा। और जो संस्कारी नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? प्रातःकाल उठ करके दारू पिएंगे, गाली गलौज करेंगे, मारकूट करेंगे। यही तो हो रहा है संसार में, और क्या हो रहा है? यही हो रहा है। तो ये क्यों बच्चे ऐसे हो जाते हैं? क्यों ऐसे हो जाते हैं? क्यों बात नहीं मानते? क्योंकि माँ बाप मर्यादित नहीं होते, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। लाड़ प्यार करिए, दुलार करिए, बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाओ, लेकिन उसका जो विहार है, आहार भी और विहार दो का विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा भोजन, सात्विक भोजन कराओ, उसके सामने धार्मिक बातें करिए। रामचरितमानस शिक्षित ग्रंथ है, गीता त्याग का ग्रंथ है, वैराग का ग्रंथ है। जीवात्मा को आत्मा से मिलाने का ग्रंथ है, परमात्मा से मिलाने का ग्रंथ है। बीजक एक, ब्रह्म में ध्यान लगाने का ग्रंथ है। विवेक परमात्मा को मानने का ग्रंथ है, यानी सबके भाव एक है।
तो पुराण एक परमात्मा को मानने का ग्रंथ है, बाइबिल एक परमात्मा के मानने का ग्रंथ है। ये सारी चीजें आप बताइए, एक परमात्मा के चिंतन करने की बात करें, पाखंड से रहित, और मानव के साथ मानव कैसे रहना चाहिए, इस शरीर का महत्व बताएं, इस शरीर का इस भौतिक जीवन में कैसे इस शरीर को कार्य करना चाहिए, अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से वो उनको सिखाएं, मर्यादा के बारे में बताएं, धर्म के बारे में बताएं। जब ये सारी चीजें हम बताएंगे बच्चे को तो वो संस्कारी बच्चा होगा, फिर वो बात मानेगा। और यदि हम शिक्षा नहीं दे पा रहे, केवल स्कूली शिक्षा पर ही आधारित बच्चे को रखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा बच्चे को प्रति घर में 10-5 मिनट देना चाहिए, माँ को निगरानी रखना चाहिए, एक माली की तरीके। बाग में माली पौधों की बड़ी रखवाली करता है, रखवाली करना चाहिए, तो बच्चा संस्कारी रहेगा, वो फिर असंस्कारी नहीं बनेगा। हमारे राजा दशरथ जी थे, भगवान राम के पिता। क्यों बंदनी है? क्योंकि बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम पत, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणी प्रिय। संस्कारी थे। आज वो बड़े बंदनी है, उनकी लोग वंदना करते हैं। माता कौशल्या क्यों बंदनी है? क्योंकि राम को बड़े संस्कार दिए थे, इसीलिए बंदों कौशल्या दिस प्राची, कीरति जास विमल मति माची। उनकी कीर्ति जो है सभी दिशाओं में व्याप्त है, पूरब दिशा की तरीके, क्योंकि भगवान श्री राम जी उनके घर में सूर्य की तरीके समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य थे, इसलिए कौशल्या जी बंदनी हुई। और पूरब दिशा क्यों बंदनी है? क्योंकि सूर्य पूरब दिशा में उदय हुआ था, तो अपने सौरमंडल को प्रकाशित करता है। तो बच्चे हमारे क्यों माता पिता की बात नहीं मानते? उसका यही कारण है। माता पिता की बात न मानने का कारण यही है कि हम बच्चों के सामने अमर्यादित रहते, मर्यादित नहीं रहते, मर्यादा के खिलाफ सारे काम करते हैं, उनको अच्छी तामील नहीं देते हैं, स्कूली शिक्षा तक ही उसी के भरोसे उनको छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, रामायण गीता पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल पाता, तो फिर वो भौतिक ज्ञान पर सीमित कर रह जाते हैं। और भौतिक संसार में जब उनका ज्ञान, उनका जो मस्तिष्क है जिसको कंप्यूटर कहा गया है, जब उसकी फीडिंग करने लगेगा तो संसार में है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो है संसार में, और है क्या? तो फिर वही बोलेगा। शरीर, स्थूल शरीर लिप्त हो जाएगा संसार में, तो स्थूल शरीर, इस पूरे शरीर का, क्षर शरीर का राजा कौन है? मन है। तो फिर मन योजना बनाएगा, बुद्धि निर्णय लेगी, चित्त लग जाएगा, वही बोलेगा। बच्चे कहाँ फिर बात मानेंगे? माने मात पिता ने देवा, संतन से करवावे सेवा। बड़े होकर यही काम करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, माँ बाप ने जीवन भर एक एक पैसा कमा करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, प्रयास किया, लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ अच्छा ज़्यादा रहने के कारण वो बच्चा शैतान बन गया। अब बुढ़ापा में माता पिता आटा पिसाने जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अब बच्चे साले घर में, सब जितने सारे बच्चे हैं वो सब घर में ऐश कर रहे हैं, एक हो या दो हो, नहीं कमाने जा रहे हैं, बेचारे कमा रहे हैं, सारे बच्चे ऐश कर रहे हैं, जबकि उन बच्चों को जाना चाहिए, माता पिता को नहीं। उनकी एक निश्चित आयु सीमा थी जहां तक वो काम कर सकते थे, लेकिन कर रहे हैं, मरते का न करते, पहली कहानी। इसलिए बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। तो हमें अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। गीता, रामचरितमानस, बीजक, वेद, पुराण ये सब पढ़वाना चाहिए, कुसंगत से बचाना चाहिए, सुसंगत में लगाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ परमात्मने नमः। राम राम राम। ॐ